Just Auto Solutions Private Limited. अभी प्रोग्रामिंग जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने प्रोग्रामिंग तो कर ली है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि किस गाड़ी में कौन सी आईडी यूज़ होगी। ये नहीं पता होगा हमें तो हम फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। तो वो पता करने के लिए हमें यूज़ करना है VVDI। क्या यूज़ करना है? VVDI यूज़ करना है। VVDI कैसे यूज़ करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने VVDI में आपने जनरेट करना सीखा था, तो हमें जनरेट करना सीखा है, ठीक है। और हमने उसकी जो है रिसेट भी करना कैसे रिसेट करता है वो भी हमने देख लिया। पर हमें किसी गाड़ी का अगर आईडी पता करना है तो हमें ऑप्शन में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ जाना है। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद इसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्विच कॉइल सिग्नल का, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद VVDI जो होता है हमारा, ये आपकी गाड़ी के कॉइल के पास लेके जाना है। जहाँ पे आप चाबी इग्निशन ऑन करते हैं ना, वहाँ पे क्या करना है, आप इग्निशन पे लगाओ। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ इग्निशन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इग्निशन ऑफ होके ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, चाबी डिटेक्ट हो जाएगी। जब चाबी डिटेक्ट होती है उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी किस गाड़ी के अंदर कौन सी आईडी है। अब यहाँ पे जितनी भी की वाली गाड़ी होगी और वो प्रोग्रामिंग वाली होगी तो हमें VVDI से हम पता लगा सकते हैं कि उस गाड़ी के अंदर कौन सी आईडी होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि गाड़ी तो बंद पड़ी है, चाबी लॉस्ट की है। अब हमें किसी दुकान से परचेस भी करना हो कि भाई तुम्हें आईडी चाहिए, तो दुकान वाले आपसे बोलेगा भाई कौन सी आईडी दूँ। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इस गाड़ी में कौन सी आईडी लगेगी तो हम परचेज भी नहीं कर सकते, दुकान वाला देगा भी नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने VVDI से पता करेंगे कि कौन सी आईडी होती है। और उसके बाद जनरेट करना कैसे है, आप जनरेट कर लेते हो, ठीक है। तो जनरेट करना है, ठीक है। जनरेट कब करना है, किसमें करना है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया था कि इस प्रोग्रामर से हमने प्रोग्रामिंग की थी। तो प्रोग्रामर में ये होता था कि हमें उसमें पासवर्ड रीड करने का ऑप्शन था, ठीक है। उसका जो आईडी कोड रीड करने का हमें उसमें ऑप्शन था, तो हम उसमें से पासवर्ड ले लिए। इसलिए हमने स्कैनर अभी लगाया है कि स्कैनर से भी हम काम कर सकते हैं, पर बशर्ते स्कैनर के अंदर कुछ स्कैनर ऐसे हैं जिसके अंदर आईडी कोड रीड करने का ऑप्शन नहीं, तो जिसमें पासवर्ड रीड करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डीलर से संपर्क करना है। किसे? डीलर से संपर्क करना है। उसके बाद वो डीलर हमें लीगल वे में हमें पासवर्ड देगा, ठीक है। लीगल वे में यानी बिना डॉक्यूमेंट के हमें पासवर्ड नहीं मिल सकता, ठीक है। अभी हमारे पास Hyundai में सेलेक्ट करना है, तो जैसे हमने प्रोग्रामर से काम किया था सेम इसकी तरह हम इसमें भी करेंगे काम, ठीक है। तो हम कहाँ चले गए, इमोब्लाइजर में। अब इमोब्लाइजर में देखो, हम प्रोग्रामर में जब जाते थे तो हमें वहाँ लाइव डेटा मिलता था, ठीक है। पर हमारे इस स्कैनर के अंदर लाइव डेटा नहीं है, इसके अंदर हमें दिया है पैरामीटर डेटा। पैरामीटर में नहीं है, यानी इसमें भी हमारा लाइव डेटा ही हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमेशा चेक करते रहना है कि जब भी प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि लाइव डेटा में कि हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ की 2 बता रहा है, जो कि ऑलरेडी आपने प्रोग्राम 2 चाबी की थी। उसके बाद वो चाबी सपोज मान लो हमने डिलीट कर दी थी, तो अब हमें जो की स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे वर्जिन स्टेटस है, ठीक है। वर्जिन स्टेटस यानी हमारा ब्रांड न्यू है, नई चाबी ही इसके अंदर इस तरह से लगेगी। तो अगर यहाँ पे नॉट चेक्ड आया तो प्रोग्रामिंग आपकी नहीं होगी। इनवैलिड आया, यानी इनवैलिड का मतलब ये होगा कि आपने गलत ट्रांसपोंडर यूज़ किया है। कौन सा? गलत ट्रांसपोंडर यूज़ किया है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे वर्जिन स्टेटस है तो हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी रन आ रहा है, ऑलरेडी लर्न आ रहा है, तो लर्न के ऊपर हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहीं और है, अगर हमें यहाँ पे लर्न ऑप्शन आता है तो ठीक है, पर यहाँ पे हमें वर्जिन स्टेटस आ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसमें प्रोग्रामिंग था, यहाँ पे हमें टीचिंग का ऑप्शन में मिल रहा है। किसमें? टीचिंग का। तो देखो जैसे हम टीचिंग पे आते हैं तो अगर ध्यान दो, टीवी पे कह रहा है इनपुट द पिन ऑफ 6 एंड प्रेस एंटर बटन, ठीक है। तो जो चीज़ उसमें वो पूछता था वो भी आपसे कोड मांगता था 6 डिजिट का, ये भी आपसे 6 डिजिट कोड मांगता है। तो जो कोड होगा हमें वो इनपुट करना है।